मैं रतन सेन आपके लिए एजुकेशनल मैनेजमेंट से संबंधित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूं। एक एक प्रश्न को देखिएगा। आरटी 2009 की धाराओं को सुमेलित करने से संबंधित पहला प्रश्न है, जिसमें 4 धाराओं का उल्लेख है। सामने प्रोविजन दिए हुए हैं, आपको पहचान करनी है कि कौन सा प्रोविजन किस धारा से संबंधित है। तो देखिए, धारा 21 आप सब जानते हो। धारा 21 में एसएमसी का प्रोविजन किया गया है, शाला प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो धारा 21 को अपन सुमेलित कर सकते हैं 4 ऑप्शन से। इसके बाद में धारा 3 दी है, तो आरटी की धारा 3 आप सब जानते हो, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने निकटतम विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार देती है। तो धारा 3 निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देती है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को। इसके बाद में दिया धारा 12, जो अपन सब जानते हैं आरटी की जो 38 धाराएं हैं, उन 38 धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण जो धारा है वो धारा 12 है, क्योंकि ये धारा बच्चों को प्राइवेट स्कूल है जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, उनके अंदर निःशुल्क प्रवेश, फ्री सीट पर एडमिशन का प्रोविजन करती है। तो धारा 12 एक, और उसके बाद में आई धारा 30। धारा 30 जो बोर्ड परीक्षाओं को निषिद्ध करती है, और इसके साथ में प्रत्येक बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष पूर्ण हो गई है, जिसने कक्षा 8 उत्तीर्ण करी है, उसको प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र या प्रारंभिक शिक्षा समापन प्रमाण पत्र देने की बात करती है। तो धारा 30 का प्रोविजन हो गया प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करने से संबंधित। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि धारा 21 में 4, इसके बाद में 3, इसके बाद में 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक प्रबंधन से संबंधित जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के कार्यों से संबंधित है। एक तरफ कार्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ संस्था का नाम दिया हुआ है। सबसे पहला काम, स्कूल शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण या पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को डिसाइड करने का जो अधिकार है वो अपन सब जानते हैं RSCERT, यानी पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक पाठ्य पुस्तकें विकसित करने और निर्धारित करने वाली संस्था का नाम है RSCERT उदयपुर, जिसका मुख्यालय है। दूसरा प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा में सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कक्षा 1 से 8 तक के जो टीचर हैं उनको इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके लिए जो संस्था बनी है आप सब जानते हो डाइट है। प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो बनाया गया है वो एलिमेंट्री एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उन सबको ट्रेनिंग देने का काम करती है। तीसरा कार्य, प्रारंभिक शिक्षा में मूल्यांकन प्रणाली, कक्षा 1 से 8 तक के लिए परीक्षा और मूल्यांकन संबंधी कार्यों का निर्धारण करने के लिए बीकानेर में एक संस्था है जिसका नाम है पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर। कक्षा 1 से लेकर 8 तक की सभी प्रकार का मूल्यांकन, आकलन, परीक्षा, इन सब का निर्धारण पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर करता है। इसलिए मूल्यांकन प्रणाली को ऑप्शन 1 करेगा। और प्रारंभिक शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण, देखिए दोनों बातें अलग अलग है। पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण करने का काम RSCERT का है और उनका मुद्रण, वितरण, भंडारण और विक्रय ये काम है RSTB, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, यानी जयपुर में जो पाठ्य पुस्तक मंडल है वो ये काम करेगा। तो इस प्रकार से अपन ऑप्शन का मिलान करें तो सही समूह देखिएगा। स्कूल शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण 3, सेवाकालीन शिक्षा 2, इसके बाद में मूल्यांकन प्रणाली 1, 3 2 1 4। तो सही ऑप्शन 3 2 1 4, यानी तीसरा ऑप्शन है वो सही है। आगे बढ़िएगा, इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न देखिएगा। अप्रैल 2018 में सरकार ने 2018-19 में प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को एकीकृत करने के बाद में नवीन एकीकृत शिक्षा योजना है उसको संचालित किया है, और इसके तहत कुछ नए पदों का गठन हुआ है, कुछ नए पदनाम आए हैं। एक तरफ नवगठित पद का नाम है और दूसरी तरफ रैंक का नाम है, यानी ये जो पद गठित किए गए हैं इन पर किस रैंक के शिक्षा अधिकारी को लगाया जा सकता है। तो विभाग में जो पोर्टफोलियो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग 4 पोस्ट दे रखी है, प्रिंसिपल, डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर और DO। ये 4 जो है ये किस किस पद पर आसीन हो सकते हैं। तो यहां पर पहला ऑप्शन ए में लिखा है कि मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी, जिसको अपन बोल सकते हैं CBO का पद है, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में कहते हैं मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। CBO जो है वो किस रैंक का अधिकारी होता है,
तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो डीओ रैंक का अधिकारी होता है, डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसको ब्लॉक के अंदर सीबीओ के पद पर लगाया जा सकता है, इसके समकक्ष माना जाता है। दूसरा पद है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे CDEO, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। पहले एलिमेंट्री का डीओ और सेकेंडरी का डीओ अलग अलग होता था, लेकिन आजकल जो जिले में 2018 के बाद में जो नई योजना आई है, उसके तहत एक नया पद सृजित किया गया है, जिसको मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बोलते हैं, सीडीओ बोलते हैं। लेकिन इसकी जो रैंक है वो डीओ से जस्ट ऊपर की रैंक होती है, अर्थात जो सीडीओ होता है वो डिप्टी डायरेक्टर रैंक का होता है, डीडी की रैंक का होता है, डिप्टी डायरेक्टर रैंक का। ठीक है। तीसरा है मुख्य क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी, इसको बोलते हैं CREO, चीफ रीजनल एजुकेशन ऑफिसर, और इसकी नियुक्ति की गई है मंडल स्तर पर। आप सब जानते हो पूरे राजस्थान को शिक्षा प्रशासन और प्रबंधन की दृष्टि से 9 शिक्षा मंडलों में डिवाइड किया गया है, और प्रत्येक के अंदर जिस अधिकारी को नियुक्त किया गया उसको मुख्य क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी नाम दिया गया है, जिसकी रैंक अपन सब जानते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर यानी जेडी रैंक का जो शिक्षा अधिकारी होता है, उसी को मंडल में मुख्य क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी के पद पर लगाया जाता है। और इसके बाद में चौथा पद दिया है अतिरिक्त मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी, यानी मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी है, उसी पद से जस्ट नीचे की पोस्ट है, जिसको अपन बोलते हैं ACBO। ACBO कौन है? ये एडिशनल चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, जो जस्ट सीबीओ के नीचे काम करते हैं। इनकी रैंक जो होती है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के बराबर होती है, यानी प्रधानाचार्य के समकक्ष होती है। तो इस प्रकार से अपन चारों को सुमेलित करें तो ये पदनाम जो नए सृजित किए गए हैं, इनकी रैंक किस किस प्रकार से है? तो मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी है, वो आप देख रहे हो, मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर है, मुख्य क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी है वो संयुक्त निदेशक यानी ज्वाइंट डायरेक्टर है, और अतिरिक्त मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी है वो प्रिंसिपल है। तो इस प्रकार से 1 3 2 4 1 3 2 4 ये ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आइए, अगली बात देखिए। वर्तमान में राज्य में शिक्षा प्रशासन के पदों पर नियुक्त अधिकारियों को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ तो पद का नाम है और दूसरी तरफ उस अधिकारी का नाम है जो वर्तमान में इस पद पर आसीन है। तो एक एक को देखिएगा आप। निदेशक माध्यमिक शिक्षा आप सब जानते हो, एलिमेंट्री और सेकेंडरी दोनों के डायरेक्टर, एलिमेंट्री के डायरेक्टर है सीताराम जाट है, और सेकेंडरी के जो डायरेक्टर हैं बीकानेर में बैठते हैं जिनका नाम है आशीष मोदी, इसके जस्ट सामने सही है। प्रमुख शासन सचिव स्कूल एजुकेशन में जो सबसे बड़ी प्रशासनिक पोस्ट होती है, जिसको अपन प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं, जिसको प्रमुख शासन सचिव कहा जाता है, यह वर्तमान में कृष्ण कुणाल है इस पद के ऊपर। इसके बाद में आती है RCSE, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसमें कमिश्नर का पद होता है, यानी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है, उसके आयुक्त पद पर वर्तमान में अविचल चतुर्वेदी है। और स्कूल एजुकेशन में वर्तमान में कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर है। तो अपने आप में एकदम सुमेलित है, 1 2 3 4 एकदम सही है। ऑप्शन 3 है वो इसके अंदर सही है। तो देखिए मित्रों, इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको एक एक प्रश्न पर अपन एनालिसिस करेंगे। मैनेजमेंट के अंदर जो 17 टॉपिक आपके दिए हैं, उन सब प्रश्नों को जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, उन सबको क्रमबद्ध इसी क्रम में समझने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं नया एक बैच, जो द्रोणाचार्य MCQ लाइव बैच के नाम से हम 4 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, जो 15 दिनों तक चलेगा। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र है, इसकी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए यह आपके लिए रामबाण साबित होगा। मैं आपको बता दूं कि अंतिम दिनों में आप रिवीजन कैसे करें, किस विषय को ज्यादा वेटेज दिया जाए, और PYQ जितने भी पहले आ चुके हैं उनका सॉल्यूशन कहां से मिले, इन सब का जवाब आपको इस बैच में मिलेगा। हम आशा करते हैं कि आप इस बैच में जुड़कर निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। एक बार तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए। हम आपके लिए लेकर आए हैं द्रोणाचार्य MCQ लाइव बैच। देखिए, इसमें हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनका एक ऐसा खजाना देंगे जो अंतिम समय में आपके लिए रामबाण साबित होगा।
तो देखिए मैनेजमेंट का वेटेज पेपर फर्स्ट में सबसे ज्यादा मान सकते हैं अपन, क्योंकि 10 प्रश्न इसके अंदर आते हैं। इन सब को कवर करने के लिए स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें मैनेजमेंट संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनको सोल्व करने के लिए मैं आपके साथ 4 जून से इस बैच में साथ रहूंगा। आशा करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे और अंतिम समय इसका लाभ उठाएंगे, और न केवल मैनेजमेंट बल्कि अन्य जो ज्यादा महत्वपूर्ण ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं उन सबको हम कवर करवाएंगे। पूरी द्रोणाचार्य टीम आपके सामने इस बैच को लेकर आ रही है, तो तैयार हो जाइए। 4 जून को आप प्रयास एजुहब की ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद में इस बैच से जुड़िए। निश्चित रूप से पेपर फर्स्ट में आपको जीत दिलाने में यह कारगर साबित होगा। धन्यवाद।